नमस्कार, मैं लावनी विनीत आप सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देती हूं और स्वागत करती हूं सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में दिवंगत ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित सामाजिक न्याय विभाग के कार्यक्रम में कहा कि सरकार सामाजिक न्याय की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण अपनाए हुए है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संविधान के माध्यम से समाज के अंतिम घटकों को मुख्य धारा में लाने की दूरदृष्टि को आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से साकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जिले के दिव्यांग व्यक्तियों को ई रिक्शा और अन्य व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार वंचित घटकों और महिलाओं को रोजगार देने के लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में अब तक लगभग 50 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और जल्द ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा होगा। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को 6,334 साइकिलें वितरित की गई। दिव्यांग लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु कुल 755 ई रिक्शा प्रदान किए गए, जिनमें 200 पहले चरण और 555 दूसरे चरण में वितरित किए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर से मुंबई के बीच स्टार एयरलाइन की विमान सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये सेवा सोलापुर के औद्योगिक, पर्यटन और रोजगार विकास को नई दिशा देगी। जल्द ही यहाँ नाइट लैंडिंग सुविधा और बोइंग विमान सेवा भी शुरू होगी। यह हवाई सेवा केंद्र की उड़ान RCS योजना के तहत प्रारंभ हुई है। राज्य सरकार ने इसके लिए 18 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हवाई अड्डे के विकास के साथ IT पार्क की स्थापना भी की जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जल वितरण परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे हर घर को शुद्ध जल उपलब्ध होगा। सोलापुर, तुलजापुर और पंढरपुर को मुंबई से हवाई मार्ग से जोड़ने से तीर्थ यात्रा और पर्यटन को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए 32,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में शीर्ष नक्सली नेता भूपति उर्फ मल्लो जुल्ला वेणुगोपाल राव सहित 61 माओवादी सदस्यों ने सशस्त्र आत्मसमर्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नक्सलवाद के अंत की शुरुआत है और महाराष्ट्र को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस अवसर पर उन्होंने गढ़चिरौली पुलिस के उत्कृष्ट कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया। आत्मसमर्पण करने वालों में माओवादी केंद्रीय समिति के 2 सदस्य, 10 डिविजनल कमांडर और कई सक्रिय कैडर शामिल हैं। सभी ने 54 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें संविधान की प्रति देकर लोकतांत्रिक मुख्यधारा में स्वागत किया और कहा कि समानता व न्याय का मार्ग केवल संविधान से ही संभव है। राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वसन के लिए 3 करोड़ 1 लाख रुपए की सहायता और प्रशिक्षण व रोजगार की व्यवस्था भी की है। राज्य सरकार ने मुंबई के माता रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर झोपड़पट्टियों का पुनर्विकास अपने हाथ में लिया है। इस योजना के तहत झोपड़पट्टी वासियों को मुफ्त और सभी आधुनिक सुविधाओं वाले घर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि किसी को भी विकास और घर से वंचित नहीं रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 45 वर्षों से दयनीय स्थिति में जी रहे नागरिकों के सपनों का ये पुनर्विकास प्रकल्प अब वास्तविकता बनेगा। क्लस्टरच्या माध्यमातून झोपडपट्टीचा विकास आम्ही करणार आहोत। 50-50 एकराचे क्लस्टर्स हे आम्ही आयडेंटिफाय केलेले आहेत आणि या क्लस्टरच्या माध्यमातून मुंबईतला झोपडपट्टीत राहणारा आमचा जो बंधू आहे, भगिनी आहे, यांना अतिशय सुंदर घर आणि त्यासोबत सर्व प्रकारच्या अमेनिटीज या मोफत प्रोवाइड करण्याचं काम हे आपल्या सरकारच्या माध्यमातून यापुढे होणार आहे। मुंबईमध्ये मुंबई MMR मध्ये क्लस्टरच्या माध्यमातून अशा मोठ्या इमारती उभ्या करतोय। लोकांचं जीवनमान बदलून जाईल, लोकांना चांगल्या सोयी सुविधा मिळतील, किती दिवस कितपत आपण राहायचं आणि म्हणून शासनाने भूमिका घेतली की हे सर्व पुनर्विकास प्रकल्प जे आहेत हे पूर्णपणे या ठिकाणी जॉइंट व्हेंचरच्या माध्यमातून होतील। दरवर्षी 100 कोटी असे 5 वर्षाच्या करता 500 कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूद आज केली आणि हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला। हा निर्णय भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेबांच्या कार्याला वंदन करणारा आणि समाजातल्या दुर्बल घटकांना बळ देणारा ठरणारे हा विश्वास मैं तुमच्या सगळ्यांच्या समोर व्यक्त करतो। आज के बदलता महाराष्ट्र में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी अगले सप्ताह इसी समय सुदर्शन न्यूज पर। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र,
जय हिंद।